हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। बात करने वाले हैं टीवाई बैफ क्लास सेम 6 एंड टीवाई बीकॉम क्लास सेम 5 फाइनेंशियल अकाउंटिंग का टॉपिक इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। प्रैक्टिकल हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग के नाम से। जो बच्चे न्यू चैनल के साथ जुड़े हैं, चाहे बीकॉम की मैं बात करूं या फिर बैफ वाले बच्चों की बात करूं, बीकॉम वाले वैसे भी एक्टिव है क्योंकि कल ही उनका पेपर होने वाला है। तो मैंने जैसा बताया था, जितना पॉसिबल लेक्चर्स हो सकता है आज की क्लास को लेके उतना आप लोग करके जाओ। इंट्रोडक्शन क्लास मैंने बताया कि भाई जो बच्चा अभी तक इन्वेस्टमेंट देखा भी नहीं है वो कल की क्लास देख के आओ, मतलब पहली क्लास देख लो प्लस 3 प्रैक्टिकल। मुझे लगता है इनफ है, 3 मैक्सिमम। टाइम बचे तो भाई 4 से 5 जो भी जितना हो तो आपके ऊपर डिपेंड है। बट मुझे लगता है इसके बाद अगर डिबेंचर का सम बन गया, जो बच्चा क्लास देख के जा रहा है उसका बीकॉम क्लास 20 मार्क्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। प्लेलिस्ट मैंने इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग के नाम से बना दिया है। आई होप हर एक बच्चे ने देख लिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा। जो बच्चे कल की क्लास देख के आए हैं तो उनको 100% कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। बट जो बच्चा डायरेक्टली ये वीडियो देख रहा है तो उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम कन्फ्यूजन हो सकती है। इसलिए मेरा सजेशन है जो बच्चे इन्वेस्टमेंट को लेके मेरे साथ कॉन्सेप्ट के मीन्स जुड़े हैं तो यहाँ पे देखना, क्योंकि मैं थोड़ा सा इंटरेस्ट पेबल वाला जो कॉन्सेप्ट है भाई थोड़ा सा अलग मेथड से बताऊँगा। क्लियर है? क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। ऑन 1 Jan 2013 1012% डिबेंचर ऑफ 100 ईच। जैसा क्वेश्चन पढ़ा करो तो दो चीज़ नोट करना, कंपनी क्लोज कब हो रही है और इंटरेस्ट पेबल का डेट क्या है। ये मेरा सजेशन, दो चीज़ आप मैच किया करो। स्टार्ट करते हैं। 1 Jan 2013 1000 डिबेंचर 12% डिबेंचर ऑफ 100 ईच ऑफ द शिवा लिमिटेड इन्वेस्ट किया गया बाय मिस्टर धर्मेश एट कॉस्ट ₹91,000। इंटरेस्ट इज पेबल ऑन 31st। देखो अब यहाँ पे मैंने पहले बताया दो डेट मैच कर लिया करो। एक तो इंटरेस्ट का पेमेंट कब करना भाई, इंटरेस्ट का पेमेंट इसको आप साइड में कहीं पे भी लिख लेना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। पेमेंट का कब करना है भाई, 31 दिसंबर को करना है। पेबल इंटरेस्ट का डेट है, ये समझने के लिए मैं लिख रहा हूँ ताकि बार बार बुक में ना देखना पड़े, सीधा सामने इंटरेस्ट का डेट मिल गया। आगे का डिटेल में बात करूँगा। 1 Jan को परचेज हुआ है, परचेज सेल लास्ट, सीधा क्लोजिंग जाओ, क्लोज कब हो रहा है वो देखो। आप लास्ट में बोला देखो, लास्ट लाइन आपको दिख रही है, वहाँ पे कब क्लोज हो रहा है क्लियर मेंशन है भाई, कब क्लोज हो रहा है दिखा सबको। मिस्टर प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट फॉर 12% डिबेंचर ऑफ शिवा लिमिटेड इन द बुक्स ऑफ मिस्टर धर्मेश वैल्यूइंग क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 दिसंबर। मतलब दिसंबर को इंटरेस्ट भी पेमेंट होगा, दिसंबर को इंटरेस्ट मीन्स क्लोज भी होगा बुक। यही कंफ्यूजन बहुत बच्चों को क्रिएट करेगा। देखो दो कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं, या तो जिस डे पे इंटरेस्ट पेमेंट का डेट अलग होगा, बुक क्लोजिंग का अलग होगा, तो उसका कॉन्सेप्ट अलग चलेगा। आज की क्लास में आप ये देखो भाई, बुक क्लोज भी इसी डेट पे हो रहा है, मतलब ये क्लोजिंग एंड इंटरेस्ट पेबल का डेट सेम रहेगा। तो आज का कॉन्सेप्ट नोट जहाँ पे भी कर लेना, लिख रहा हूँ वहाँ पे कर लेना भाई, इंटरेस्ट एंड क्लोजिंग डेट हमारा सेम रहेगा। तो ये कॉन्सेप्ट, ये मेथड, ये टेक्निक चलेगा। क्लियर है? कल की क्लास में डिफरेंट देखने वाले हैं। चलिए सब स्टार्ट करते हैं। डेट मैंने लिख लिया भाई। ओपनिंग डेट की अगर मैं बात करूँ 1 Jan 2013, तो यहाँ पे लिखूंगा ओपनिंग कहाँ पर आता है बड़ा, 1 13, और क्या लिखा जाएगा, टू बैलेंस BD, बैलेंस BD। किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं, डेबिट में बैलेंस BD लिखा जाता है, ओपनिंग लिखा जाता है। नंबर ऑफ डिबेंचर कितना 1000 दिया है, फेस वैल्यू कितना 100, तो मल्टीप्लाई कर दूंगा, नॉमिनल वैल्यू फेस वैल्यू आ जाएगा इजी वे में भाई 1 लाख। अगर मैं पूछूं किसी बच्चे को कोई डाउट है, नहीं होना चाहिए। फेस वैल्यू के हेल्प से इंटरेस्ट निकालते हैं। इंटरेस्ट पेमेंट पेबल कब हुआ था, कंपनी क्या बता रही भाई, दिसंबर में हुआ था। डेट क्या चल रहा है सर, जैन 31, एक दिन का डिफरेंस है, तो इंटरेस्ट का पेमेंट होगा क्या सर, बिल्कुल नहीं होगा। कैसे पता चला, बहुत इजी, बहुत सिंपल डाउट। डेट देखो दिसंबर, डेट क्या सर, एक दिन का काय का इंटरेस्ट मीन्स किस चीज़ का इंटरेस्ट भाई, किस बात का इंटरेस्ट, इंटरेस्ट नहीं आएगा। क्लियर? आगे बताओ, कॉस्ट निकालो जरा, आगे का लाइन पढ़ लो जरा। कॉस्ट देखो ना, सीधा क्वेश्चन में मेंशन है भाई 91,000। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई कन्फ्यूजन, एक एक एंट्री में देखना, बहुत सिंपल वे में, डाउट नहीं होना चाहिए। कल की क्लास अगर देख के आओ तो यही एग्जांपल मैंने कल का लिया था इंटरेस्ट के कैलकुलेशन को लेकर। आगे सम आगे कंटिन्यू करेंगे।
फर्स्ट 4/2013 ₹20,000। ये चीज़ क्लियर किया करो भाई रुपीज़ में दिया कि नंबर ऑफ डिबेंचर में दिया, तो रुपीज़ दे रहा है मतलब फेस वैल्यू दे के रखा है। ऑफ सच डिबेंचर परचेज हुआ है बाई मिस्टर धर्मेश 98 कम इंटरेस्ट। कल की क्लास में कम इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट मैं बता चुका हूं, जिनको नहीं पता रिपीट फिर आज करूंगा। डेट क्या है, परचेज हुआ तो डेबिट में रिकॉर्ड, सेल हुआ तो क्रेडिट में रिकॉर्ड। परचेज हुआ तो भाई इधर आ जाओ, फर्स्ट 4/13 परचेज हुआ तो क्या लिखा जाएगा बाई बैंक अकाउंट। अमाउंट कितना है फेस वैल्यू सर 20,000। कोई डाउट किसी बच्चे को नहीं होना चाहिए। इसका वर्किंग देखो, इंटरेस्ट भी मैं यहीं पे निकालूंगा, अदरवाइज कोई बच्चा यहाँ पे वर्किंग के जैसा कर सकता है, बट जगह नहीं रहेगा अगर अभी सेल का मेन कॉन्सेप्ट आएगा, इसलिए मैं यहीं पे बताऊंगा। देखो ना वर्किंग पार्ट वही वहाँ पे कर लेना। डेट देखो फेस वैल्यू क्या है सर 20,000। रेट ऑफ डिबेंचर क्या बोला 12% डिबेंचर स्टार्टिंग से ही मेंशन करते हुए चला है, तो सर 12% कर दो। प्रॉब्लम है ये मंथ को लेके, तो देखो ना इजी, मैंने क्या बोला इंटरेस्ट पेबल का डेट देखो सर दिसंबर का लास्ट डेट है, दिसंबर को इग्नोर करो, जनवरी से काउंट करो, यहाँ आके रुक जाना। तो सर जनवरी फरवरी मार्च, अप्रैल नहीं लेना क्योंकि अप्रैल का कौन सा डेट है सर पहला, उसके पहले रुक जाने का। तो कितना महीना हुआ सर 3 मंथ। सिंपल लॉजिक क्या बताया, इंटरेस्ट की डेट क्या सर दिसंबर, तो दिसंबर का क्या कौन सा डेट है ध्यान रखना लास्ट। मैंने कल की क्लास में बहुत बार बार मेंशन किया, फर्स्ट अगर दिसंबर पे इंटरेस्ट पेबल का अगर स्टार्टिंग डेट है, मंथ का स्टार्टिंग डेट काउंट कर लो, स्टार्टिंग डेट नहीं है इग्नोर करो। जैसे स्टार्टिंग डेट थोड़ी है भाई एंडिंग है, तो ये मंथ इग्नोर, इसके बाद काउंट करने का। दिसंबर के बाद क्या था सर जैन फैब मई, कितना है मार्च, कितना हो गया, अप्रैल नहीं लेने का क्योंकि पहला है, तो कितना मंथ हुआ सर 3, तो 3 मंथ बोले तो 3/12। इसको बहुत सारे बच्चे यहाँ पे वर्किंग में दिखाने का है, मैं क्यों नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि जगह का शॉर्टेज है इधर, क्योंकि अभी मेन कॉन्सेप्ट हमारा आना बाकी है, सेल एंड प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट। चलो कैलसी ले लो, कैलसी का यूज़ करना है। 20,000 इंटू 12% इंटू 3 डिवाइड बाई 12 करने का कितना आया 600। अगर मैं पूछूँ किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं 600 में, नहीं बिल्कुल डाउट ही नहीं होना चाहिए। अब जरा आगे सम पढ़ते हो ना, कॉस्ट का कॉन्सेप्ट क्या हो, जरा देखो क्या बोल रहा जा रहा है। 20,000 ऑफ सच डिबेंचर, 20,000 ये क्या दिया है सर फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू आप बोल सकते हो, तो इसके हेल्प से नंबर ऑफ डिबेंचर निकालना आसान है सर, इजी है। फेस वैल्यू कितना सर 20,000, नॉमिनल वैल्यू कितना 20,000, फेस वैल्यू कितना डिबेंचर का दिया था 100 इच, तो डिवाइड बाय 100 कर दूंगा। नंबर ऑफ डिबेंचर कितना मिला सर 200, और एक का कॉस्ट कितना दे के रखा है क्वेश्चन में देखो ना 98 कम इंटरेस्ट, 98 तो मल्टीप्लाई 98 कर दूंगा, कितना मिला 19,600। देखो ना जिनको नहीं समझा मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, कॉस्ट का कॉन्सेप्ट कौन सी डेट पे देखो ना वर्किंग बनाना ही पड़ जाएगा मुझे लग रहा है। 1-2 वर्किंग इस डेट पे, एक तो इंटरेस्ट का, इंटरेस्ट का क्या नोट है, फेस वैल्यू पे ही निकलता है सर, परसेंट में डाउट नहीं है। मंथ का जो डाउट था वो मैंने क्लियर करा दिया, क्लियर, तो आंसर मिल गया कितना 600। इसमें मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को डाउट है। अब कॉस्ट कॉन्सेप्ट में देखो ना, अगर किसी को डाउट है तो बहुत इजी वे में नंबर ऑफ डिबेंचर ढूंढ लो। नंबर ऑफ डिबेंचर सर इजी है, 20,000 डिवाइड बाई फेस वैल्यू 100, तो कितना मेरा 200 इंटू कर दूंगा। इंटू करने का कितना कॉस्ट दे के रखा था 98 इंटू 98, चलो 200 इंटू 98 किया 19,600। क्लियर है, यहाँ पे लिख भी देना ये कौन सा है सर कम इंटरेस्ट है, आप पूरा लिख देना कम इंटरेस्ट है। कम इंटरेस्ट का मतलब है इंटरेस्ट आप माइनस करोगे, कम इंटरेस्ट का मतलब है इंटरेस्ट क्यूमुलेट है भाई, इंटरेस्ट में ऐड है। इंटरेस्ट कितना निकाला 600 माइनस करो तो मिला हमें एक्स इंटरेस्ट, और हमेशा रिकॉर्ड करने का एक्स इंटरेस्ट का ही अमाउंट कितना आया 19,000। कॉन्सेप्ट क्लियर है, आई थिंक क्लियर होगा। मंथ का लेके ये प्रॉब्लम कोई डाउट नहीं होगा। और कम इंटरेस्ट है सर इजी है, कम इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट क्या है, जो भी आएगा कम इंटरेस्ट माइनस इंटरेस्ट कर दूंगा, एक्स इंटरेस्ट है वो रिकॉर्ड करने का कॉस्ट है। कोई डाउट कोई कन्फ्यूजन किसी बच्चे को आई थिंक नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। आगे सम कंटिन्यू करेंगे, सम आगे कंटिन्यू। 1 सितंबर 2013 ₹30,000 ऑफ सच डिबेंचर सोल्ड हुआ है, सोल्ड हुआ है, सेल्स हुआ तो कहाँ पे जाने का सर क्रेडिट में। कौन सा डेट, डेट कौन सा है
भाई 1 सितंबर, सितंबर बोले तो 9, क्लियर है। सेल किया तो क्या लिखने का सर, बाय बैंक। भाई पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, तो इजी वे बाय बैंक। फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू का सीधा अमाउंट दे के रखा है कितना, 30,000, कितना 30,000, कितना 30,000। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? अगर मैं आपसे पूछूँ इंटरेस्ट निकाल लोगे क्या, सर इंटरेस्ट निकलता है नॉमिनल वैल्यू पे मल्टीप्लाई, जो परसेंट की बात बोले हैं। प्रॉब्लम कन्फ्यूजन एक छोटा सा है जो डेट को लेके आता है, तो बहुत सिंपल लॉजिक। भाई कौन इंटरेस्ट पेबल का डेट क्या था सर, दिसंबर लास्ट, इग्नोर कर दो, यहाँ तक आके रुक जाना, दिसंबर लास्ट था। जनवरी से काउंटिंग कर लो, कहाँ तक, 1/9 मतलब पहले रुकने का, 9 से पहले सीधा दिख रहा है सर 8 मंथ, काउंट भी नहीं करने का, सीधा देखो ना 8 मंथ। पेमेंट कभी किया था इंटरेस्ट, 31 दिसंबर को। कभी भी ध्यान रखना इंटरेस्ट पेबल का लास्ट मंथ रहेगा, बार बार मेंशन कर रहा हूँ। इंटरेस्ट पेबल अगर किसी भी मंथ का लास्ट डेट है तो उस मंथ को इग्नोर करके अगले महीने से काउंटिंग का चालू कर दो। भाई जनवरी से काउंटिंग है, फर्स्ट 9 है, फर्स्ट 9 पहले रुक जाओ, 8 महीने का मीन्स 8 मंथ आएगा। कैलकुलेट 30,000 इंटू 12% इंटू 8 डिवाइड बाई 12 किया, 2,400 आ रहा है। इतना हर एक बच्चे का आया इंटरेस्ट, इतना हर एक बच्चे का इंटरेस्ट आया। अब ये चीज़ जरूर पढ़ लिया करो सर, एक्स इंटरेस्ट है कि कम इंटरेस्ट है। क्वेश्चन क्लियर मेंशन करे सर एक्स इंटरेस्ट है, क्वेश्चन क्लियर मेंशन करे एक्स इंटरेस्ट है तो इजी है। फेस वैल्यू नॉमिनल वैल्यू कितना 30,000 डिवाइड बाई कर दूंगा फेस वैल्यू 100, तो नंबर ऑफ डिबेंचर मिल गया सर 300। इजी है, 100 था, 2 जीरो कैंसिल कर दिया तो नंबर ऑफ डिबेंचर मिल गया। एक्स इंटरेस्ट कितना बोला था सर 96, मल्टीप्लाई कर दूंगा 96 आ जाएगा 28,800। तो आंसर कितना मिला सर 28,800। आई थिंक यहाँ तक का कॉन्सेप्ट हर एक बच्चे को क्लियर होगा। एक्स इंटरेस्ट की बात करेंगे, सीधा मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देने का। जब सेल होता है तो याद रखना प्रॉफिट एंड लॉस होगा, दो में से कोई एक तो होने वाला है, या तो प्रॉफिट या तो लॉस, या तो प्रॉफिट या तो लॉस। बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो उसका ट्रिक देखो ना, मैं ट्रिक सिखा रहा हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस निकालने का ट्रिक देख लो, इधर पे बहुत ईजी है। प्रॉफिट या फिर लॉस ऑन सेल ऑफ डिबेंचर, बहुत इजी। देखो ना, आप रिकॉर्ड कर लेना, लिख लेना भाई, फेस वैल्यू एक साइड लिखने का या नॉमिनल वैल्यू आप इसको बोल दो, और यहाँ पे लिख दिया करो भाई कॉस्ट। बहुत सिंपल ट्रिक है, अब इससे इजी ट्रिक मैं नहीं बता पाऊंगा। एक साइड लिखने का फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू बोलो, दूसरे साइड कॉस्ट, और लिखूंगा मैं यहाँ पे डेबिट माइनस क्रेडिट, और यहाँ भी लिखूंगा डेबिट माइनस क्रेडिट, डेबिट माइनस क्रेडिट, डेबिट माइनस क्रेडिट। अब ये क्या कॉन्सेप्ट है सर, बात करते हैं जरा फेस वैल्यू का। डेबिट का टोटल 1,20,000, तो कितना हो गया डेबिट का टोटल 1,20,000। अगर मैं पूछूं किसी बच्चे को कोई डाउट है, देखो ना मैंने बोला फेस वैल्यू का डेबिट माइनस फेस वैल्यू का क्रेडिट। पहले डेबिट का टोटल कर लो सर, 1 लाख इधर था 20 इधर, टोटल हो गया 1,20,000। किसी बच्चे को डाउट है, अगर मैं पूछूं फेस वैल्यू का क्रेडिट क्या है सर, क्रेडिट है 30,000, बट नहीं लेने का, ध्यान रखना जिसका प्रॉफिट एंड लॉस में निकाल रहा हूं उसके अमाउंट को इग्नोर करना है। सुन लो स्टेटमेंट या सेंटेंस क्या बोल रहा हूँ भाई, मैंने बोला जिस भी सेल का मैं प्रॉफिट या लॉस निकाल रहा हूँ उसके फेस वैल्यू, उसके कॉस्ट वैल्यू का यूज नहीं करना है। इसका मतलब सर और तो कोई अमाउंट ही नहीं है, मतलब क्रेडिट कितना हो गया सर 0, तो ये देखो ना ये क्या हो गया सर 120 ही आएगा, कोई डाउट नहीं। कॉस्ट का डेबिट का टोटल 91,000 इधर है, 19 इधर है, टोटल कर लो सर 110 आया, 1,10,000 आया, माइनस क्रेडिट का कॉस्ट सर वही वाला कॉन्सेप्ट, इसी का तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस निकाल रहा हूँ, तो इग्नोर करो, मतलब यहाँ पे भी 0 हो गया। तो ये देखो ना ये कितना है सर 110 आया। बहुत सिंपल ट्रिक जो मुझे लगता है, जो मैं अपने टाइम से पढ़ते आया हूँ, सिंपल देखो ना, डेबिट माइनस क्रेडिट, डेबिट माइनस क्रेडिट कर दिया, आ गया। अब मैं देखो ना प्रॉफिट एंड लॉस किसका निकालो सर, जिसका फेस वैल्यू 30,000 है, जिसका फेस वैल्यू, जिसका नॉमिनल वैल्यू 30,000 है, उसका कॉस्ट वैल्यू कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई, कैलसी उठा लो भाई 110, कैलसी उठा लो, देखो ना कैलसी उठा लो 1,10,000 इंटू 30,000, 1,10,000 इंटू 30,000 डिवाइड बाई 1,20,000, 27,500। कितना मिला, कितना मिला 27,500 आया सब बच्चों को।
27,500 आया, देख लो, नोट कर लो आप, 27,500 आ रहा है क्या? क्लियर है, मैच हो रहा है, 27,500 है। ये आपका ध्यान रखना, ये आपका क्या मानने का इधर पे, इस केस में कॉस्ट मानने का है। सेल पे कितना करो सर? 28,800। सिंपल लॉजिक ये है कि जो आप कैलकुलेशन करोगे, अगर आपके कॉस्ट से कम आया है तो प्रॉफिट हुआ, कॉस्ट से ज़्यादा आया है तो लॉस हुआ। तो देखो ना 27,500, वहाँ पे कितना रिकॉर्ड किया सर? 28,800। तो भाई ये छोटा अमाउंट है, इसका मतलब आपका प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट कहाँ रिकॉर्ड करते हो सर? डेबिट की क्रेडिट? तो इजी आंसर सर डेबिट में रिकॉर्ड होता है। तो डेबिट साइड रिकॉर्ड कर लो जरा, 1913 को ही तो हुआ है। क्लियर है? टू प्रॉफिट एंड लॉस, और यहाँ मेंशन कर सकते हो प्रॉफिट ही हुआ है। और प्रॉफिट रिकॉर्ड कहाँ पर होगा? ध्यान रखना कॉस्ट में। कितना डिफरेंस? 28,800 कैलसी पे ले लो, माइनस 27,500, कितना आ जाएगा? आई थिंक 1300। कितना आया? 1300। क्लियर, समझ में आया? नहीं समझ में आया तभी हमारे पास एक और सेल है, वहाँ से क्लियरिटी लेंगे। यहाँ तक पहले आप पार्ट रिकॉर्ड कर लो, मीन्स नोट कर लो आप पहले। इसमें प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट जिस बच्चे को नहीं समझा होगा, नेक्स्ट वाले सेल में मैं समझा दे रहा हूँ फिर से। जिसको भी डाउट कन्फ्यूजन होगा मैं समझा रहा हूँ नेक्स्ट में। फिर से देखो ना, लास्ट डे एक एंट्री और मेंशन है भाई, 1 दिसंबर 2013 में ₹50,000 को ₹50,000 फेस वैल्यू सेल हुआ। कभी का डेट है भाई? 1/12/13 सेल हुआ। तो क्या लिखा जाता है सर? बाय बैंक अकाउंट क्रेडिट। सेल हुआ तो क्रेडिट कितना? 50,000। कितना? 50,000। पहले इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करो। इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? 50,000 इंटू 12% इंटू मंथ का कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए। मैंने बोला था इंटरेस्ट पेमेंट का भी हुआ सर दिसंबर में लास्ट है, जनवरी से काउंटिंग हो। कौन सा मंथ दिख रहा है सर? 12। तो एक पहले रुकने का, कौन सा मंथ है? 11। यही तो लॉजिक सिंपल वे में बताया भाई। अगर इंटरेस्ट पेबल का किसी भी मंथ का लास्ट डेट है तो अगले मंथ से चालू कर दो, और कहाँ पे रुकने का? जो मंथ दिया होगा उसके जस्ट पहले रुक जाओ, क्योंकि ध्यान रखना दिसंबर का पहला मंथ है तो उसके पहले रुक जाने का। कितना मंथ हुआ सर? 11। कैलसी उठा लो, कैलसी ले लो। 50,000 इंटू 12% इंटू 11 डिवाइड बाई 12 कर लो, 5,500। इंटरेस्ट कितना मिला? 5,500। कॉस्ट का कॉन्सेप्ट निकालो। अब जरा क्वेश्चन पढ़ो, कम इंटरेस्ट है कि एक्स इंटरेस्ट है? क्वेश्चन क्लियर बता रहा है सर कम इंटरेस्ट है। इजी टॉपिक है। देखो ना 50,000 ये दिया था, 50,000 दिया तो 50,000 डिवाइड बाई फेस वैल्यू 100 है, कर दिया, नंबर ऑफ डिवेंचर मिल गया 500। पर शेयर कितना दे के रखा है क्वेश्चन में सर? 99। तो 99 से मल्टीप्लाई 500 मल्टीप्लाई 99 किया, 49,500। ये लेकिन क्या है? कम इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट माइनस करना पड़ेगा। माइनस कर दो इंटरेस्ट 5,500, कितना मिला सर? 44,000। कितना मिला? 44। तो कम इंटरेस्ट एक्स इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट कल भी बता चुका था, आज भी इसका वर्किंग भी इजी वे में आप बना सकते हो कि पहले निकाल लेने का, बाद में कम इंटरेस्ट के साथ में माइनस इंटरेस्ट करके जो वैल्यू मिलेगा वो लिखने का। क्लियर समझा? क्लियर समझा? आई थिंक समझोगा। अब सेल हुआ तो प्रॉफिट या फिर लॉस भी होगा। कैसे समझा था? देखो, जिनको नहीं समझा था तभी की इसमें मीन्स पहले केस में प्रॉफिट एंड लॉस नहीं समझा, वो यहाँ पे फिर से समझो। मैंने यहाँ पे लिखा फेस वैल्यू, देखो ना, फेस या फिर नॉमिनल वैल्यू आप लिखो। यहाँ पे लिखने का कॉस्ट, यहाँ लिखो लो डेबिट माइनस क्रेडिट, और यहाँ पे लिखो डेबिट माइनस क्रेडिट। इजी वे में देखो, इधर डेबिट का फेस वैल्यू 1,20,000, कितना हो गया भाई? 120 माइनस क्रेडिट में ध्यान रखना है जिसका प्रॉफिट एंड लॉस में निकाल रहा हूँ उसको इग्नोर कर देना। प्रॉफिट लॉस किसको निकाल रहा हूँ? इसको। तो इसका अमाउंट का यूज नहीं करने का, जो बचेगा वो यूज करने का। कितना फेस वैल्यू दिख रहा है? 30,000। तो ये कितना हो गया भाई? 90,000। क्लियर हो गया? कॉस्ट का डेबिट 91 प्लस 19,000, 110 था, 110 में 13 ऐड कर दो तो 1,11,300 माइनस क्रेडिट का टोटल। क्रेडिट में इसका ध्यान रखना, प्रॉफिट लॉस निकाल रहा हूं, इसको नहीं लेना है। नेक्स्ट 28,800। कैलसी ले लो, कैलसी
111,300 माइनस 28,800 लिया, 82,500 कितना आया? 82,500। तो जिसका फेस वैल्यू 50,000 है, जिसका नॉमिनल वैल्यू 50,000 है, उसका कॉस्ट प्राइस कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे? 50,000 इंटू 82,500 डिवाइड बाई 90,000। क्लियर है? चलो कैलसी 82,500 इंटू 50,000 डिवाइड बाई 90,000 किया तो 45,833.333 पॉइंट को इग्नोर करना है। तो मतलब फाइनल आंसर कितना मिला हमें? फाइनल आंसर कितना मिला? 45,833। ये जो आता है इसको हम लोग बोलते हैं सर कॉस्ट प्राइस, और उसमें जो कॉस्ट प्राइस लिखा है उसको हम लोग बोलते हैं सेलिंग प्राइस। क्लियर है? चलो वहाँ पे कितना? 44,000 दिया, 45,833 हमारा कॉस्ट लगा है। 44 यहाँ पे सामने दिख रहा है कितना अपना कॉस्ट, सेलिंग प्राइस है। प्रॉफिट हुआ कि लॉस? मैंने सिंपल लॉजिक ये बताया था, अगर ये अमाउंट हमारे कॉस्ट वाले से ज़्यादा आएगा तो लॉस है, कम आया तो प्रॉफिट है, सीधा लॉजिक। कितना माइनस कर दूंगा तो 1833, ये क्या मिला? लॉस। तो लॉस को रिकॉर्ड कहाँ पे करेंगे? प्रॉफिट आपने रिकॉर्ड किया डेबिट, तो लॉस को रिकॉर्ड करने का क्रेडिट। सेम डेट है 1/12/13, प्रॉफिट्स एंड लॉस। तो यहाँ इस केस में क्या हुआ? लॉस। और ये रिकॉर्ड कहाँ पे होता है? हमेशा कॉस्ट पे। कितने का डिफरेंस? 1833 का। और रिकॉर्ड कर लो पहले इतने को, आप वर्किंग नोट चाहिए तो आप बना लो, रिकॉर्ड करो पहले आप इतना पार्ट। चलिए रिकॉर्ड हो गया, रिकॉर्ड हो गया। नेक्स्ट लास्ट, इसके बाद कोई भी एंट्री मेंशन नहीं है, इसके बाद कोई भी एंट्री नहीं है। इंटरेस्ट इज रिसीव्ड ऑन ड्यू डेट, वो तो करना ही करना है। क्लियर है? इन्वेस्टमेंट अकाउंट प्रिपेयर करने का डेट वगैरह मेंशन है, ठीक। अब बुक करना है क्लोज। क्लोज करने के पहले ध्यान रखना, बुक क्लोज कब होगा? सर उसी डेट पे इंटरेस्ट भी रिसीव होगा। तो ध्यान रखना इस केस में, पहले यहाँ पे समझ लो, अब जो ये मैं बता रहा था आपको, इंटरेस्ट एंड क्लोजिंग डेट अगर हमारा सेम होगा तो लास्ट में ये एंट्री रिकॉर्ड किस पैटर्न में की जाएगी, ध्यान रखना। क्लोजिंग पहले इंटरेस्ट का होगा, तो पहले तो 31/3 कौन सा ईयर था? 13, ठीक है। पहला तो ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, क्वेश्चन में देखो ना क्लियर मेंशन भी है, देखो वहाँ पे मेंशन है कि नहीं है। इंटरेस्ट इज रिसीव्ड ऑन ड्यू डेट, अगर ये नहीं भी मेंशन होता, अगर ये नहीं भी मेंशन होता तो भी ये एंट्री पास करनी पड़ती इंटरेस्ट की। क्लियर है? क्या लिख के? बाय बैंक अपने को रिसीव होगा, क्या रिसीव होगा? इंटरेस्ट। अब ये कैसे निकलेगा? देखो इसका लॉजिक बहुत सिंपल है, स्टार्टिंग से देखो 1,20,000 टोटल कितना था? 120, उसमें से हमने सेल कितना कर दिया? सर 120 में से 30 सेल किया, 50 सेल किया, मतलब 80 सेल कर दिया, तो बैलेंस कितना बचा? बैलेंस पे कैलकुलेशन होगा, ध्यान रखना। 120 था, 80 सेल हो गया, तो बचा कितना है? 40,000। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट था सर? 12% इनटू मंथ, काउंट ही मत करो, सीधा ईयर का निकलेगा। तो ईयर का लिखने का, क्यों ईयर का? क्योंकि देखो ना जिस डे का क्लोज हो रहा है, जिस डे पे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा वही डेट सीधा आया, तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ ईयर का निकलेगा। तो ये लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, तो आप इजी कैलकुलेशन कर दो। 40,000 पे 12% कर दो, 4,800 आपका इंटरेस्ट आया। ये इंपॉर्टेंट माइंड में क्लिक कर लेना, याद कर लेना। अगर हमारा क्लोजिंग इंटरेस्ट का डेट सेम रहेगा तो पहले इंटरेस्ट की एंट्री पास करना है, देन उसके बाद ही टैली होगा, उसके बाद टैली होगा। क्लियर है? चलो टैली करना स्टार्ट करो। फेस वैल्यू 120 यहाँ ज़्यादा दिख रहा है, इधर पे 80 है, तो डिफरेंस बैलेंस सी डी बाई बैलेंस सी डी कितने का डिफरेंस आ रहा है सर? 40,000, क्योंकि टैली हमारा कितने पे जा रहा है? 120 पे टैली हो रहा है, 120 पे। डिफरेंस कम कितना आ रहा है सर? बैलेंस सी डी कितना? 40। अगर मैं इंटरेस्ट की बात करूँ तो इंटरेस्ट तो नहीं दिख रहा है यहाँ पे, इंटरेस्ट अपना क्रेडिट जाता है। कॉस्ट की पहले बात कर लो, कॉस्ट की बात अगर मैं कर लूँ, डेबिट ज़्यादा दिख रहा है, 91,000 प्लस 19,000 प्लस 1,300, तो 1,11300 मीन्स 1,11300
यही सेम रिकॉर्ड आप यहाँ पे भी करो, माइनस कर दो, जो डिफरेंस आएगा वो बैलेंस CD आपका हो जाएगा। तो टोटल लो पहले इसका 28,800 प्लस 44,000 प्लस 1833 प्लस माइनस 11,300 36,667 36,667। अब यहाँ ये इंपॉर्टेंट थोड़ा हाईलाइट करो, ये क्या चीज़ क्यों हाईलाइट करा रहा हूँ बता रहा हूँ आपको। अब इंटरेस्ट का पहले टोटल लो। इंटरेस्ट कभी भी ध्यान रखना, मोस्टली केसेस में क्रेडिट में ही ज़्यादा होता है। तो इंटरेस्ट 2,400 प्लस 5,500 प्लस 4,800 प्लस 12,700, ये टोटल आ रहा है इंटरेस्ट का। तो रिकॉर्ड करो यहाँ पे 12,700, तो यही सेम टोटल यहाँ भी आ जाएगा 12,700 माइनस कर दूंगा 600 माइनस, तो कितना है 12,100। डेट हमारा क्लोजिंग का रहेगा 31/3/13 टू बैलेंस CD मत लिख देना, टू PNL अकाउंट में ये ट्रांसफ़र होता है। तो टू PNL अकाउंट लिखना, क्या लिखने का है PNL अकाउंट। क्लियर समझा, ध्यान रखना। इंटरेस्ट का जब टैली होगा वो ट्रांसफ़र किधर होगा, PNL अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। अब ये जो हाईलाइट कराया था वो ज़रा पढ़ लो, क्यों ये हाईलाइट कराया हूँ। इसका टैली पढ़ने से मीन्स कॉस्ट का टैली करने से पहले ज़रा रुक जाना। लास्ट लाइन देखो ना, वहाँ पे एक चीज़ हमने छोड़ा है, डिबेंचर का लास्ट डेट रेट दे के रखा है 93, क्लोजिंग रेट दे के रखा है। क्या दे के रखा है, क्लोजिंग रेट दे के रखा है, कितना 93। तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है देखो ना, समझ लो बहुत सिंपल वे में। क्लोजिंग कितना बचा है फेस वैल्यू सर 40,000, डिवाइड बाय 100 करने का नंबर ऑफ डिबेंचर मिला। नंबर ऑफ डिबेंचर कैसे मिलेगा, जो आपका नॉमिनल वैल्यू है डिवाइड बाय फेस वैल्यू, मतलब 40,000 डिवाइड बाय फेस वैल्यू कितना था 100, कितना मिल गया 400। मल्टीप्लाई कर दूंगा, जो रेट वहाँ पे मेंशन होगा 93, तो मल्टीप्लाई 93 कर दो, कितना आया सर 37,200, कितना आया 37,200। तो हमने कल की क्लास में क्या पढ़ा था भाई, मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा मार्केट वैल्यू है, जो हमारा फेयर वैल्यू है, सॉरी जो हमारा कॉस्ट प्राइस है, दोनों में जो लोअर होगा उसको सेलेक्ट करना है। ये आया 37,200 और टैली करने पे आ रहा है सर 36,667। दोनों में से छोटा अमाउंट कौन सा है 36,667। इसका मतलब आप ये कर लेना सर, टैली कर लूंगा, जो अमाउंट आएगा साइड में लिख लूंगा और इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना, जो छोटा अमाउंट आएगा वो यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। अब एक छोटा डाउट बच्चे के मन में आया, सर अगर ये वाला कॉन्सेप्ट हमारा कम आया तो क्या करना है, इसके बारे में आज की क्लास में कोई बात नहीं करेंगे। अभी आपके माइंड में क्या है सर, टैली वाला अमाउंट छोटा है तो सीधा रिकॉर्ड करेंगे। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है आगे आने वाली क्लास में कर लेंगे। क्लियर है, लेंथ अभी नहीं बढ़ानी। अपना जो मेन कॉन्सेप्ट था आई थिंक हर एक बच्चे को समझा होगा। प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकालना सर, प्रॉफिट कैसे निकालना, लॉस कैसे निकालना, कॉन्सेप्ट समझा होगा। और डेट का कॉन्सेप्ट डाउट कन्फ्यूजन जो बच्चों के माइंड में था वो कल की क्लास में आई होप क्लियर हो गया होगा। क्लियर है, आई थिंक हर बच्चे का कॉन्सेप्ट आज की क्लास को लेके क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा BAF एंड BCom वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करें ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।